ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, पहले मैं देख लेता हूँ। सो ये दूसरा वीडियो है सीरीज़ का, आईसीएसई 9th एंड 10th। हमने लास्ट क्लास में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखा था, कैसे वीएस कोड और जेवीएम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इन्वायरमेंट सेट करेंगे, वो भी देखा था। अगर मिस की दिया है तो जाकर वीडियो देख लो। इस वीडियो हम देखने वाले हैं सबसे पहले एक और बेसिक प्रोग्राम, हाउ टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर कौन से होंगे, 10 और 20, 10 20। फिर दूसरा टॉपिक इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स, राइट। और अगर टाइम बचा, वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ, तो हम तीसरी चीज देखेंगे यूजर इनपुट। ठीक है, सो देखते हैं कितना कवर हो पाता है। तो एक और नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल का नाम मैं ले लेता हूं अगेन हेलो, और यहां मैं दे देता हूं टू का मतलब इस वीडियो 2 और डे 2 डॉट जावा, एंटर। नाउ so let's write a program to display the sum of 10 and 20। तो कैसे करेंगे, अगेन मैंने कल बताया था, जब प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लास का नाम वही रहेगा जो फाइल का नाम है, hello2। सो hello2 ये हमारा क्लास हो गया। क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं, मेन मेथड। तो मेन मेथड के लिए क्या लिखेंगे, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स, राइट। अब इसके अंदर मुझे 10 और 20 को ऐड करके डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और ये प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड है। क्या है प्रिंट एलन, एक मेथड है, राइट। अब याद रखना, अब मैं एक तुम लोग को नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर ही देता हूं। अगर तुम्हें कोई भी नाम दिखे और उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हो, अब इसको ही बता देता हूं, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये है तुम्हारा ओपनिंग पैरेंथेसिस और ये है तुम्हारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट। सो कोई भी नाम दिखे और उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड। तो मेथड करता क्या है, कोई भी एक टास्क परफॉर्म करता है। तो वैसे ही यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो हमारा प्रिंट एलन है, ये क्या है, एक मेथड है। अब ये आउटर सिस्टम क्या है, जानेंगे बाद में। और ये प्रिंट एलन क्या काम करता है, इसके अंदर जो भी लिखोगे उसको डिस्प्ले कर देगा। तो मुझे क्या डिस्प्ले करना है, 10 और 20 का सम। तो कल के प्रोग्राम में देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे डबल कोटेशन में जो भी लिखोगे डिस्प्ले कर देगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे डबल कोटेशन में 10 प्लस 20 और लास्ट में क्या होगा, सेमीकोलन। रन कैसे करेंगे प्रोग्राम को, तो मैं टर्मिनल ऊपर करता हूं। आई नो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने गलत किया है, बट वेट करो। सो जावा सी hello2 डॉट जावा, एंटर। फिर रन करने के लिए क्या लिखेंगे, जावा इंटरप्रेटर का नाम hello2, बूम। आउटपुट क्या है यार, ये तो 10 प्लस 2 ही आ गया, 10 प्लस 20 ही आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था हम जो डबल कोटेशन में लिखते हैं एग्जैक्ट वही डिस्प्ले कर देता है, क्योंकि स्ट्रिंग बन गया। जावा लैंग्वेज में कोई भी चीज अगर डबल कोटेशन के अंदर लिखी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और तो यहाँ पे प्रिंट एलन के अंदर तुम इस डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखोगे एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। तो इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखोगे, डबल कोटेशन में हटा देता हूं। तो अब 10 और 20 दोनों जावा क्या कंसीडर करेगा, इंटीजर। तो दोनों की वैल्यू को ऐड कर देगा, यानी पहले इसको ऐड करेगा और फिर जो रिजल्ट आएगा 30 उसको डिस्प्ले कर देगा। तो फिर से रन करते हैं, बूम एंड देन बूम, क्या आया, ये देखो 30, राइट। नाउ अगर हम चाहें तो एक मैसेज भी दे सकते हैं, बट उस वाले पे बाद में आएंगे। नाउ इस प्रोग्राम में ज्यादा बेटर तरीका ये होता है प्रोग्राम करने का कि हम डेटा को हमेशा वेरिएबल में स्टोर करें। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल्स सो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स विच होल्ड डेटा ऑन कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन, राइट। तो स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, LOCATION, ठीक है। ये हो गया हमारा। नाउ मैं इसको कमेंट में कर देता हूं। कमेंट मैंने बताया था किसी लाइन के पहले 2 बार फॉरवर्ड स्लैश दे दे तो प्रोग्राम का पार्ट नहीं कहलाता, उसको फिर कमेंट कहते हैं, राइट। नाउ यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मेन मेथड के अंदर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूं। पहला ले लेता हूं A कॉमा, दूसरा ले लेता हूं B और लास्ट में सेमीकोलन। लेकिन जावा में जब भी हम वेरिएबल लेते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे। अब तुम बोलोगे कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं, तो चलो नीचे आते हैं फिर से। सबसे पहला टाइप होता है इंटीजर, INTEGER। थोड़ा धैर्य रखना, समझ में आएगा। सबसे पहला टाइप होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या, बिना पॉइंट वाले नंबर, जैसे 5 हो गया, जैसे -10 हो गया, -19 हो गया, जैसे 56 हो गया। कोई भी नंबर
जिसमें पॉइंट ना हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। और अगर किसी वेरिएबल में तुम्हें इंटीजर स्टोर करना है तो उस वेरिएबल के पहले तुम्हें लिखना होगा आईएनटी। क्या लिखना होगा, आईएनटी। आईएनटी क्या है हमारा, आईएनटी एक डेटा टाइप है, मतलब ये बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। अभी आएंगे हम लोग वहां पे। अच्छा, दूसरा टाइप कौन सा होता है, रियल नंबर। कौन सा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कोई भी पॉइंट वाले नंबर्स, जैसे 5.4 और जैसे मान लो -8.3, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो अगर किसी भी वेरिएबल में तुम्हें रियल नंबर स्टोर करना है यानी पॉइंट वाला नंबर, तो उसके पहले क्या लिखोगे, फ्लोट, राइट। अब और भी हैं टाइप, उसमें बाद में जाएंगे, अभी इन दोनों को ही रहने देते हैं, राइट। वो अलग से जब वीडियो आएगा डेटा टाइप पे तो वहां बात करेंगे। नाउ ये सारा कमेंट में लिखा हुआ है तो इससे दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो और रहेगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं रहने देता हूं। नाउ प्रोग्राम में आते हैं, तो यहां प्रोग्राम में देखो ए और बी में क्या स्टोर करना है, ए में 10 बी में 20, दोनों में इंटीजर स्टोर करना है, तो इन दोनों के पहले क्या लिख देंगे, आईएनटी, डन। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी हमने इंटरप्रेटर को ये बता दिया कि मुझे ए में और बी में इंटीजर स्टोर करना है, राइट। तुम इसको चाहो तो अलग अलग लाइन में भी कर सकते हो, आईएनटी ए आईएनटी बी, डन। लेकिन अगेन हम एक लाइन में रखते हैं, हो गया। अब ए में मुझे क्या स्टोर करना है, 10, तो ए असाइन विथ 10, राइट। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। मैं फिर से यहां बता देता हूं, इसको तुम लोग मैथ्स में तुम लोग शायद इक्वल्स टू बोलते होगे, इसे मैथ्स में शायद इक्वल टू बोलते होगे। जावा में क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये करता क्या है, जो भी इसके राइट हैंड साइड में लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो लिखा है ऐसा कुछ, तो ये x इक्वल 7 इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे x असाइन विथ 7, यानी 7 x में असाइन हो रहा है, स्टोर हो रहा है। फाइन, तो मैं हटा देता हूं, ऊपर चलते हैं। तो मैंने a में क्या स्टोर कर लिया, 10, और a के पहले देखो, a के पहले यहां पे दोबारा आईएनटी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार, ऊपर हम लिख चुके हैं। फिर b में क्या स्टोर करेंगे, b असाइन विथ 20, डन। दोनों को ऐड करके डिस्प्ले करना है। तो एक और चाहे तो हम वेरिएबल ले सकते हैं, चाहो तो यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो a प्लस b, या फिर बेटर तरीका एक और वेरिएबल ले लो, कॉमा, मैं रिजल्ट RUSLT रिजल्ट। अब तुम बोलोगे सर ये वेरिएबल है, ये तो पूरा वर्ड हो गया। हाँ, वेरिएबल कितने भी लेटर के हो सकते हैं, रिजल्ट भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक लेटर का भी हो सकता है, मल्टी लेटर भी हो सकता है। तो रिजल्ट में हम स्टोर कर लेते हैं RESULT, रिजल्ट असाइन विथ A प्लस B, सेमीकोलन। और अब यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो, RESULT, डन। रन करते हैं प्रोग्राम को। सो जावा सी hello2.java, मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। सो फिर कंट्रोल L और यहाँ पे जावा hello2 एंटर, बूम, क्या आ गया, 30। हम चाहें तो इसके पहले मैसेज भी दे सकते हैं। तो मैसेज कैसे दोगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में, डबल कोटेशन में जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो यहाँ डबल कोटेशन में दे देते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज, तो ये जो डबल कोटेशन में लिखा है एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। और रिजल्ट तो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। अब देखो यहाँ पे दो टाइप हो गया, स्ट्रिंग अलग टाइप है, ये जो डबल कोटेशन में लिखा है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। और रिजल्ट का टाइप क्या है, इंटीजर। तो जब भी स्ट्रिंग और इंटीजर एक साथ लिखोगे बीच में क्या लगा दोगे, प्लस, प्लस, हो गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ टू नंबर इज, डबल कोटेशन के अंदर वाला, और उसके बगल में फिर रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो सेव करके रन करते हैं। तो फिर से कंपाइल करेंगे और फिर से रन करते हैं। सी सम ऑफ टू नंबर इज 30। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमने दो क्या क्या देखा, हाउ टू ऐड टू नंबर्स 10 एंड 20, वेरिएबल एंड देयर टाइप्स, और यूजर इनपुट। वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, यूजर इनपुट, राइट। अभी मैं तुम लोग को एक सिंपल प्रोग्राम दे रहा हूं। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30। सो अगले वीडियो में इस प्रोग्राम को खुद से करो, करके अगर मेरे इंस्टा पे शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टा है कोड विद शिवा। तो प्रोग्राम तुम कहीं कॉपी में भी कर सकते हो, लैपटॉप नहीं है तो, और करके मेरे इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, ठीक है।
और फाइन, अगर नहीं होता है तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में पहले मैं इस प्रोग्राम को बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।